एक बारी। अस्सलाम वालेकुम पापा। वालेकुम अस्सलाम बाबा की जान। खैरियत? तुम्हें आज बहुत देर लग गई। हाँ, ऑफिस से मस्जिद चला गया था कारी साहब के पास। वहाँ फातिहा खानी करानी थी और गरीबों में खाना भी तकसीम करना था। ये तो बहुत अच्छा किया। सब हो गया खैरियत से? फिर मैंने सोचा कि उनको वहाँ लंच भी करा दूँ। बच्चों ने 5 बार पाक खत्म किया। एक बात पूछूं, तुम आज तक हम लोगों को कभी अपनी हवेली नहीं लेकर गए। हमें पाकिस्तान आए हुए 2 साल हो गए हैं। तो एक दफा फिर सोच लो आयमा, तुम जाओ तो मैं रह भी सकता हूँ। पूरी बात कहा करो ना अब्दुल रहमान, और चाहो तो जा भी सकते हो। अधूरी बातें कह देने से दूसरों के दिलों में उम्मीदें जाग जाती हैं। अगर मैंने किसी खुशफहमी में आकर तुम्हें कह दिया कि तुम रुक जाओ, तो तुम्हारी मनपसंद बीवी के साथ तो बहुत ज्यादती हो जाएगी। लौट जाओ अब्दुल रहमान। तुम क्या चाहती हो? लौट जाऊं? क्या अम्मा अब्बा की रूह मुझसे नाराज हो जाए? मैंने उनकी बेटी को अकेला छोड़ दिया। अकेला तो मुझे भी कर गया, फिर भी मुझे छोड़ के चले गए। जानते थे कि मैं डरती हूँ, मगर मैं अब नहीं डरूंगी। सफर तय हो तो पैरों के छालों से घबराना नहीं चाहिए। आउट हो गए तुम। अब्दुल्ला, मानी, शाबाश, जूस पियो। थक गए हो गए अब्दुल्ला। मामा बस थोड़ी देर और, आज चाचू हार जाएंगे। तो मेरी सेंचुरी भी बनने वाली है। कभी दुनिया के हाथों तो कभी दिल के हाथों। चाचू तो हमेशा से हारते हुए आ रहे हैं। तो आप इलेक्शन कैसे जीत लेते हैं? बच्चों के साथ मिलके बिल्कुल बच्चे बन जाते हो। मानी, तुम भी ना। चलो ये लो जूस पियो। फिर तुम्हें घर भी जाना है। चाचू आपके साथ इतना नहीं रुक सकते बेटा, उन्हें घर भी जाना है। नानो कहती हैं इनका घर मेरा घर है। वरना आपकी चाची इन्हें नहीं छोड़ेंगी। क्यों चाचू? नहीं पी रहा हूँ ना जूस। हमारी मामा को समझ में नहीं आता। हाँ भैया, जो करना तुम कर रहे ना। मैं कुछ नहीं बोलूंगी। मैं जॉन सीना। जॉन, फिलहाल तो मैं अंडरटेकर बन गया हूँ। सीना भी बता। मानी भाई अब्दुल्ला से बहुत मोहब्बत करते हैं। अरे नहीं है मेरी किस्मत में बच्चा, तो मैं क्या करूँ नसरीन? अपने बचपन से उसके साथ अटैच्ड हैं। तुम्हारा भी कोई बच्चा हो। इसका मतलब अब्दुल रहमान का बच्चा पालेगा? मेरा बच्चा नहीं है। मुझसे प्यार भी करते हैं? क्या मेरे बाबा पावरफुल है? फिर हमारे साथ क्यों नहीं रहते? आपसे तो सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। आखिर तुम कब तक अब्दुल रहमान से इस तरह मुंह बना के रखोगी? और ना हमसे मिलने आते हैं। तो चली जाओ ना। बच्चा अपने बाप से जरूर मिलेगा। तुम दोनों की जिद में अपने बाप से मिल नहीं पा रहा। आयमा में ऐसी कौन सी कमी थी? कमी शायद मुझ में थी, कमी उसमें नहीं थी मानी। इसीलिए मैं हमेशा खुद को उससे कम तक महसूस करता रहा। टाइम मिले तो हवेली का जरूर चक्कर लगाता हूं। तुम्हारी मुंतज़िर हो सकता है वहाँ कोई प्यारी सी खुशी और नमान गिलानी की रिपोर्ट भी। अपने प्यार को नहीं पहचाना कि मेरी सच्चाई को नहीं पहचाना। लेकिन आज मेरे पास कुछ भी तो नहीं बचा। हाँ, मैं मुझे प्यार की बात में तड़प तड़प कर जी। लेकिन तुम ये तकल्लुफ मत किया करो। मुझे बिल्कुल आदत नहीं कि कोई मेरे लाड उठाए। न माँ बाप न औलाद। छोटी थी जब मुझे अपनी अम्मी की बीमारी का पता चला। और ना ही मेरा प्यार। अबू के साथ जॉब के मसले मसाइल शुरू हो गए थे। मौत से बदतर है। मैं और रूफी भाई कब बड़े हो गए पता ही नहीं चला। सुनी सुनी जिंदगी। सोचती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे मैंने अपना वजूद अम्मी से बदल लिया था। और इस बात का एहसास आज मुझे। भाई ने अब्बू का रूप अपना लिया है। ये वीरानी ये तनाई। हम बच्चों को ट्यूशंस पढ़ाते थे। ये काली स्याह रात।
रहमान बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं क्योंकि वो फाइनली बाप बनने वाला होता है। जबकि यहाँ पे मिसकैरेज होगा पारिस का और उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है, तब वो कहते हैं कि शायद ये कभी दोबारा माँ ना बन सके। तब ये जब बात पारिस को पता होगी तो वो बहुत ही ज़्यादा गमज़दा होगी और उसे कहेगी कि शायद मैं तुम्हें ये दोबारा खुशखबरी ना दे सकूँ। तभी अब्दुर्रहमान भी बहुत ज़्यादा उदास होगा और अपने बच्चे के लिए भी बहुत ज़्यादा रो रहा होगा कि मेरा बच्चा इस दुनिया से आने से पहले ही मेड से छिन गया। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो आयमा होती है वो मानी से मिलती है। तब मानी उसे कहता है कि जब मैं बाहर गया तो मैंने उसे किसी लड़की के साथ देखा और तुम इधर उसके इंतज़ार में बैठी हो और वो उधर अपनी दुनिया बसाए फिर रहा है। तब वो उसे कहती है कि मुझे सारा कुछ पता है। तब वो बहुत ज़्यादा हैरान पर हो जाता है और कहता है कि तुम इतनी बेवकूफ़ हो सकती हो, मैं तो तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था और तुम सारा कुछ जानते हुए उसके निकाह में हो, तुम्हें पूरा हक है अपनी ज़िंदगी गुजारने का। मज़ीद वो अब्दुर्रहमान से बात करेगा। तब अब्दुर्रहमान आयमा को कॉल करेगा और कहेगा कि मानी बिल्कुल ठीक कह रहा है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें छोड़ भी सकता हूँ। तब वो कहती है कि तुमने तो अपना जो तुम्हारा दिल चाहा तुमने पूरा किया, लेकिन मैं अब अच्छी बेटी होने का फ़र्ज़ अदा करूँगी और मैं तुमसे डिवोर्स नहीं लेना चाहती। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जब मानी वापस पाकिस्तान आता है तो वो उसे कहता है कि तुम चाहो तो मैं इधर रह भी सकता हूँ, लेकिन वो उसे कहती है कि नहीं, तुम ऐसे आधी बात ना किया करो, पूरी बात करो। अगर तुम चाहो तो जा भी सकते हो और तुम मुझे ऐसे आधी बातें करने से बंदे के दिल में उम्मीद जाग जाती है और अगर तुम इस तरह की आधी बातें करोगे और मैं किसी खुशफहमी में आके मैंने बोल दिया कि तुम हाँ इधर ही रह लो तो फिर तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि अब अब्दुर्रहमान फिर कहेगा कि तुम अब पापा, तुम्हारे मामा पापा के जाने के बाद तुम मेरी जिम्मेदारी हो, इसलिए मैं अच्छे से अंडरस्टैंड करता हूँ और मेरा दिल नहीं करता तुम्हें अकेले छोड़ के जाने के लिए। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या अब अब्दुर्रहमान को एहसास हो जाएगा और वो आयमा के साथ ही अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी बसर करेगा या नहीं? हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ तक इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अब्दुर्रहमान बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं क्योंकि वो फाइनली बाप बनने वाला होता है। जबकि यहाँ पे मिसकैरेज होगा पारिस का और उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है। तब वो कहते हैं कि शायद ये कभी दोबारा माँ ना बन सके। तब ये जब बात पारिस को पता होगी तो वो बहुत ही ज़्यादा गमज़दा होगी और उसे कहेगी कि शायद मैं तुम्हें ये दोबारा खुशखबरी ना दे सकूँ। तभी अब्दुर्रहमान भी बहुत ज़्यादा उदास होगा और अपने बच्चे के लिए भी बहुत ज़्यादा रो रहा होगा कि मेरा बच्चा इस दुनिया से आने से पहले ही मेड से छिन गया। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो आयमा होती है वो मानी से मिलती है। तब मानी उसे कहता है कि जब मैं बाहर गया तो मैंने उसे किसी लड़की के साथ देखा और तुम इधर उसके इंतज़ार में बैठी हो और वो उधर अपनी दुनिया बसाए फिर रहा है। तब वो उसे कहती है कि मुझे सारा कुछ पता है। तब वो बहुत ज़्यादा हैरान पर हो जाता है और कहता है कि तुम इतनी बेवकूफ़ हो सकती हो, मैं तो तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था और तुम सारा कुछ जानते हुए उसके निकाह में हो, तुम्हें पूरा हक है अपनी ज़िंदगी गुजारने का। मज़ीद वो अब्दुर्रहमान से बात करेगा। तब अब्दुर्रहमान आयमा को कॉल करेगा और कहेगा कि मानी बिल्कुल ठीक कह रहा है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें छोड़ भी सकता हूँ। तब वो कहती है कि तुमने तो अपना जो तुम्हारा दिल चाहा तुमने पूरा किया, लेकिन मैं अब अच्छी बेटी होने का फ़र्ज़ अदा करूँगी और मैं तुमसे डिवोर्स नहीं लेना चाहती। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जब मानी वापस पाकिस्तान आता है तो वो उसे कहता है कि तुम चाहो तो मैं इधर रह भी सकता हूँ, लेकिन वो उसे कहती है कि नहीं, तुम ऐसे आधी बात ना किया करो, पूरी बात करो। अगर तुम चाहो तो जा भी सकते हो और तुम मुझे ऐसे आधी बातें करने से बंदे के दिल में उम्मीद जाग जाती है और अगर तुम इस तरह की आधी बातें करोगे और मैं किसी खुशफहमी में आके मैंने बोल दिया कि तुम हाँ इधर ही रह लो तो फिर तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि अब अब्दुर्रहमान फिर कहेगा कि तुम अब पापा, तुम्हारे मामा पापा के जाने के बाद तुम मेरी जिम्मेदारी हो, इसलिए मैं अच्छे से अंडरस्टैंड करता हूँ और मेरा दिल नहीं करता तुम्हें अकेले छोड़ के जाने के लिए। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या अब अब्दुर्रहमान को एहसास हो जाएगा और वो आयमा के साथ ही अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी बसर करेगा या नहीं? हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ तक इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अब्दुर्रहमान बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं क्योंकि वो फाइनली बाप बनने वाला होता है। जबकि यहाँ पे मिसकैरेज होगा पारिस का और उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है। तब वो कहते हैं कि शायद ये कभी दोबारा माँ ना बन सके। तब ये जब बात पारिस को पता होगी तो वो बहुत ही ज़्यादा गमज़दा होगी और उसे कहेगी कि शायद मैं तुम्हें ये दोबारा खुशखबरी ना दे सकूँ।
तभी अब्दुर्रहमान भी बहुत ज़्यादा उदास होगा और अपने बच्चे के लिए भी बहुत ज़्यादा रो रहा होगा कि मेरा बच्चा इस दुनिया से आने से पहले ही मेरे से छिन गया। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो आयमा होती है वो मानी से मिलती है, तब मानी उसे कहता है कि जब मैं बाहर गया तो मैंने उसे किसी लड़की के साथ देखा और तुम इधर उसके इंतज़ार में बैठी हो और वो उधर अपनी दुनिया बसाए फिर रहा है। तब वो उसे कहती है कि मुझे सारा कुछ पता है। तब वो बहुत ज़्यादा हैरान पर हो जाता है और कहता है कि तुम इतनी बेवकूफ़ हो सकती हो, मैं तो तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था और तुम सारा कुछ जानते हुए उसके निकाह में हो, तुम्हें पूरा हक है अपनी ज़िंदगी गुजारने का। मज़ीद वो अब्दुर्रहमान से बात करेगा, तब अब्दुर्रहमान आयमा को कॉल करेगा और कहेगा कि मानी बिल्कुल ठीक कह रहा है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें छोड़ भी सकता हूँ। तब वो कहती है कि तुमने तो अपना जो तुम्हारा दिल चाहा तुमने पूरा किया, लेकिन मैं अब अच्छी बेटी होने का फ़र्ज़ अदा करूँगी और मैं तुमसे डिवोर्स नहीं लेना चाहती। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जब मानी वापस पाकिस्तान आता है तो वो उसे कहता है कि तुम चाहो तो मैं इधर रह भी सकता हूँ, लेकिन वो उसे कहती है कि नहीं, तुम ऐसे आधी बात ना किया करो, पूरी बात करो। अगर तुम चाहो तो जा भी सकते हो और तुम मुझे ऐसे आधी बातें करने से बंदे के दिल में उम्मीद जाग जाती है और अगर तुम इस तरह की आधी बातें करोगे और मैं किसी खुशफहमी में आके मैंने बोल दिया कि तुम हाँ इधर ही रह लो तो फिर तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि अब अब्दुर्रहमान फिर कहेगा कि तुम अब पापा, तुम्हारे मामा पापा के जाने के बाद तुम मेरी जिम्मेदारी हो, इसलिए मैं अच्छे से अंडरस्टैंड करता हूँ और मेरा दिल नहीं करता तुम्हें अकेले छोड़ के जाने के लिए। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या अब अब्दुर्रहमान को एहसास हो जाएगा और वो आयमा के साथ ही अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी बसर करेगा या नहीं? हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ तक इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अब्दुर्रहमान बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है क्योंकि वो फाइनली बाप बनने वाला होता है, जबकि यहाँ पे मिसकैरेज होगा पारिस का और उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है। तब वो कहते हैं कि शायद ये कभी दोबारा माँ ना बन सके। तब भी जब बात पारिस को पता होगी तो वो बहुत ही ज़्यादा गमज़दा होगी और उसे कहेगी कि शायद मैं तुम्हें ये दोबारा खुशखबरी ना दे सकूँ। तभी अब्दुर्रहमान भी बहुत ज़्यादा उदास होगा और अपने बच्चे के लिए भी बहुत ज़्यादा रो रहा होगा कि मेरा बच्चा इस दुनिया से आने से पहले ही मेरे से छिन गया। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो आयमा होती है वो मानी से मिलती है। तब मानी उसे कहता है कि जब मैं बाहर गया तो मैंने उसे किसी लड़की के साथ देखा और तुम इधर उसके इंतज़ार में बैठी हो और वो उधर अपनी दुनिया बसाए फिर रहा है। तब वो उसे कहती है कि मुझे सारा कुछ पता है। तब वो बहुत ज़्यादा हैरान पर हो जाता है और कहता है कि तुम इतनी बेवकूफ़ हो सकती हो, मैं तो तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था और तुम सारा कुछ जानते हुए उसके निकाह में हो, तुम्हें पूरा हक है अपनी ज़िंदगी गुजारने का। मज़ीद वो अब्दुर्रहमान से बात करेगा, तब अब्दुर्रहमान आयमा को कॉल करेगा और कहेगा कि मानी बिल्कुल ठीक कह रहा है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें छोड़ भी सकता हूँ। तब वो कहती है कि तुमने तो अपना जो तुम्हारा दिल चाहा तुमने पूरा किया, लेकिन मैं अब अच्छी बेटी होने का फ़र्ज़ अदा करूँगी और मैं तुमसे डिवोर्स नहीं लेना चाहती। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जब मानी वापस पाकिस्तान आता है तो वो उसे कहता है कि तुम चाहो तो मैं इधर रह भी सकता हूँ, लेकिन वो उसे कहती है कि नहीं, तुम ऐसे आधी बात ना किया करो, पूरी बात करो। अगर तुम चाहो तो जा भी सकते हो और तुम मुझे ऐसे आधी बातें करने से बंदे के दिल में उम्मीद जाग जाती है और अगर तुम इस तरह की आधी बातें करोगे और मैं किसी खुशफहमी में आके मैंने बोल दिया कि तुम हाँ इधर ही रह लो तो फिर तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि अब अब्दुर्रहमान फिर कहेगा कि तुम अब पापा, तुम्हारे मामा पापा के जाने के बाद तुम मेरी जिम्मेदारी हो, इसलिए मैं अच्छे से अंडरस्टैंड करता हूँ और मेरा दिल नहीं करता तुम्हें अकेले छोड़ के जाने के लिए। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या अब अब्दुर्रहमान को एहसास हो जाएगा और वो आयमा के साथ ही अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी बसर करेगा या नहीं? हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ तक इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अब्दुर्रहमान बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है क्योंकि वो फाइनली बाप बनने वाला होता है, जबकि यहाँ पे मिसकैरेज होगा पारिस का और उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है। तब वो कहते हैं कि शायद ये कभी दोबारा माँ ना बन सके। तब भी जब बात पारिस को पता होगी तो वो बहुत ही ज़्यादा गमज़दा होगी और उसे कहेगी कि शायद मैं तुम्हें ये दोबारा खुशखबरी ना दे सकूँ। तभी अब्दुर्रहमान भी बहुत ज़्यादा उदास होगा और अपने बच्चे के लिए भी बहुत ज़्यादा रो रहा होगा कि मेरा बच्चा इस दुनिया से आने से पहले ही मेरे से छिन गया। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो आयमा होती है
वो मानी से मिलती है तब मानी उसे कहता है कि जब मैं बाहर गया तो मैंने उसे किसी लड़की के साथ देखा और तुम इधर उसके इंतज़ार में बैठी हो और वो उधर अपनी दुनिया बसाए फिर रहा है। तब वो उसे कहती है कि मुझे सारा कुछ पता है। तब वो बहुत ज़्यादा हैरान पर हो जाता है और कहता है कि तुम इतनी बेवकूफ़ हो सकती हो, मैं तो तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था और तुम सारा कुछ जानते हुए उसके निकाह में हो, तुम्हें पूरा हक है अपनी ज़िंदगी गुजारने का। मज़ीद वो अब्दुर्रहमान से बात करेगा। तब अब्दुर्रहमान आयमा को कॉल करेगा और कहेगा कि मानी बिल्कुल ठीक कह रहा है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें छोड़ भी सकता हूँ। तब वो कहती है कि तुमने तो अपना जो तुम्हारा दिल चाहा तुमने पूरा किया, लेकिन मैं अब अच्छी बेटी होने का फ़र्ज़ अदा करूँगी और मैं तुमसे डिवोर्स नहीं लेना चाहती। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जब मानी वापस पाकिस्तान आता है तो वो उसे कहता है कि तुम चाहो तो मैं इधर रह भी सकता हूँ, लेकिन वो उसे कहती है कि नहीं, तुम ऐसे आधी बात ना किया करो, पूरी बात करो। अगर तुम चाहो तो जा भी सकते हो और तुम मुझे ऐसे आधी बातें करने से बंदे के दिल में उम्मीद जाग जाती है और अगर तुम इस तरह की आधी बातें करोगे और मैं किसी खुशफहमी में आके मैंने बोल दिया कि तुम हाँ इधर ही रह लो तो फिर तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि अब अब्दुर्रहमान फिर कहेगा कि तुम अब पापा, तुम्हारे मामा पापा के जाने के बाद तुम मेरी जिम्मेदारी हो, इसलिए मैं अच्छे से अंडरस्टैंड करता हूँ और मेरा दिल नहीं करता तुम्हें अकेले छोड़ के जाने के लिए। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या अब अब्दुर्रहमान को एहसास हो जाएगा और वो ऐमा के साथ ही अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी बसर करेगा या नहीं? हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ तक इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अब्दुर्रहमान बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है क्योंकि वो फाइनली बाप बनने वाला होता है, जबकि यहाँ पे मिसकैरेज होगा पारिस का और उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है। तब वो कहते हैं कि शायद ये कभी दोबारा माँ ना बन सके। तब भी जब बात पारिस को पता होगी तो वो बहुत ही ज़्यादा गमज़दा होगी और उसे कहेगी कि शायद मैं तुम्हें ये दोबारा खुशखबरी ना दे सकूँ। तभी अब्दुर्रहमान भी बहुत ज़्यादा उदास होगा और अपने बच्चे के लिए भी बहुत ज़्यादा रो रहा होगा कि मेरा बच्चा इस दुनिया से आने से पहले ही मेरे से छिन गया। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो आयमा होती है वो मानी से मिलती है। तब मानी उसे कहता है कि जब मैं बाहर गया तो मैंने उसे किसी लड़की के साथ देखा और तुम इधर उसके इंतज़ार में बैठी हो और वो उधर अपनी दुनिया बसाए फिर रहा है। तब वो उसे कहती है कि मुझे सारा कुछ पता है। तब वो बहुत ज़्यादा हैरान पर हो जाता है और कहता है कि तुम इतनी बेवकूफ़ हो सकती हो, मैं तो तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था और तुम सारा कुछ जानते हुए उसके निकाह में हो, तुम्हें पूरा हक है अपनी ज़िंदगी गुजारने का। मज़ीद वो अब्दुर्रहमान से बात करेगा। तब अब्दुर्रहमान आयमा को कॉल करेगा और कहेगा कि मानी बिल्कुल ठीक कह रहा है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें छोड़ भी सकता हूँ। तब वो कहती है कि तुमने तो अपना जो तुम्हारा दिल चाहा तुमने पूरा किया, लेकिन मैं अब अच्छी बेटी होने का फ़र्ज़ अदा करूँगी और मैं तुमसे डिवोर्स नहीं लेना चाहती। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जब मानी वापस पाकिस्तान आता है तो वो उसे कहता है कि तुम चाहो तो मैं इधर रह भी सकता हूँ, लेकिन वो उसे कहती है कि नहीं, तुम ऐसे आधी बात ना किया करो, पूरी बात करो। अगर तुम चाहो तो जा भी सकते हो और तुम मुझे ऐसे आधी बातें करने से बंदे के दिल में उम्मीद जाग जाती है और अगर तुम इस तरह की आधी बातें करोगे और मैं किसी खुशफहमी में आके मैंने बोल दिया कि तुम हाँ इधर ही रह लो तो फिर तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि अब अब्दुर्रहमान फिर कहेगा कि तुम अब पापा, तुम्हारे मामा पापा के जाने के बाद तुम मेरी जिम्मेदारी हो, इसलिए मैं अच्छे से अंडरस्टैंड करता हूँ और मेरा दिल नहीं करता तुम्हें अकेले छोड़ के जाने के लिए। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या अब अब्दुर्रहमान को एहसास हो जाएगा और वो ऐमा के साथ ही अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी बसर करेगा या नहीं? हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ तक इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अब्दुर्रहमान बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है क्योंकि वो फाइनली बाप बनने वाला होता है, जबकि यहाँ पे मिसकैरेज होगा पारिस का और उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है। तब वो कहते हैं कि शायद ये कभी दोबारा माँ ना बन सके। तब भी जब बात पारिस को पता होगी तो वो बहुत ही ज़्यादा गमज़दा होगी और उसे कहेगी कि शायद मैं तुम्हें ये दोबारा खुशखबरी ना दे सकूँ। तभी अब्दुर्रहमान भी बहुत ज़्यादा उदास होगा और अपने बच्चे के लिए भी बहुत ज़्यादा रो रहा होगा कि मेरा बच्चा इस दुनिया से आने से पहले ही मेरे से छिन गया। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो आयमा होती है
वो मानी से मिलती है तब मानी उसे कहता है कि जब मैं बाहर गया तो मैंने उसे किसी लड़की के साथ देखा और तुम इधर उसके इंतज़ार में बैठी हो और वो उधर अपनी दुनिया बसाए फिर रहा है। तब वो उसे कहती है कि मुझे सारा कुछ पता है। तब वो बहुत ज़्यादा हैरान पर हो जाता है और कहता है कि तुम इतनी बेवकूफ़ हो सकती हो, मैं तो तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था और तुम सारा कुछ जानते हुए उसके निकाह में हो, तुम्हें पूरा हक है अपनी ज़िंदगी गुजारने का। मज़ीद वो अब्दुर्रहमान से बात करेगा। तब अब्दुर्रहमान आयमा को कॉल करेगा और कहेगा कि मानी बिल्कुल ठीक कह रहा है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें छोड़ भी सकता हूँ। तब वो कहती है कि तुमने तो अपना जो तुम्हारा दिल चाहा तुमने पूरा किया, लेकिन मैं अब अच्छी बेटी होने का फ़र्ज़ अदा करूँगी और मैं तुमसे डिवोर्स नहीं लेना चाहती। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जब मानी वापस पाकिस्तान आता है तो वो उसे कहता है कि तुम चाहो तो मैं इधर रह भी सकता हूँ, लेकिन वो उसे कहती है कि नहीं, तुम ऐसे आधी बात ना किया करो, पूरी बात करो। अगर तुम चाहो तो जा भी सकते हो और तुम मुझे ऐसे आधी बातें करने से बंदे के दिल में उम्मीद जाग जाती है और अगर तुम इस तरह की आधी बातें करोगे और मैं किसी खुशफहमी में आके मैंने बोल दिया कि तुम हाँ इधर ही रह लो तो फिर तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि अब अब्दुर्रहमान फिर कहेगा कि तुम अब पापा, तुम्हारे मामा पापा के जाने के बाद तुम मेरी जिम्मेदारी हो, इसलिए मैं अच्छे से अंडरस्टैंड करता हूँ और मेरा दिल नहीं करता तुम्हें अकेले छोड़ के जाने के लिए। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या अब अब्दुर्रहमान को एहसास हो जाएगा और वो ऐमा के साथ ही अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी बसर करेगा या नहीं? हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ तक इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अब्दुर्रहमान बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है क्योंकि वो फाइनली बाप बनने वाला होता है। जबकि यहाँ पे मिसकैरेज होगा पारिस का और उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है। तब वो कहते हैं कि शायद ये कभी दोबारा माँ ना बन सके। तब ये जब बात पारिस को पता होगी तो वो बहुत ही ज़्यादा गमज़दा होगी और उसे कहेगी कि शायद मैं तुम्हें ये दोबारा खुशखबरी ना दे सकूँ। तभी अब्दुर्रहमान भी बहुत ज़्यादा उदास होगा और अपने बच्चे के लिए भी बहुत ज़्यादा रो रहा होगा कि मेरा बच्चा इस दुनिया से आने से पहले ही मेरे से छिन गया। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो आयमा होती है वो मानी से मिलती है। तब मानी उसे कहता है कि जब मैं बाहर गया तो मैंने उसे किसी लड़की के साथ देखा और तुम इधर उसके इंतज़ार में बैठी हो और वो उधर अपनी दुनिया बसाए फिर रहा है। तब वो उसे कहती है कि मुझे सारा कुछ पता है। तब वो बहुत ज़्यादा हैरान पर हो जाता है और कहता है कि तुम इतनी बेवकूफ़ हो सकती हो, मैं तो तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था और तुम सारा कुछ जानते हुए उसके निकाह में हो, तुम्हें पूरा हक है अपनी ज़िंदगी गुजारने का। मज़ीद वो अब्दुर्रहमान से बात करेगा। तब अब्दुर्रहमान आयमा को कॉल करेगा और कहेगा कि मानी बिल्कुल ठीक कह रहा है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें छोड़ भी सकता हूँ। तब वो कहती है कि तुमने तो अपना जो तुम्हारा दिल चाहा तुमने पूरा किया, लेकिन मैं अब अच्छी बेटी होने का फ़र्ज़ अदा करूँगी और मैं तुमसे डिवोर्स नहीं लेना चाहती। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जब मानी वापस पाकिस्तान आता है तो वो उसे कहता है कि तुम चाहो तो मैं इधर रह भी सकता हूँ, लेकिन वो उसे कहती है कि नहीं, तुम ऐसे आधी बात ना किया करो, पूरी बात करो। अगर तुम चाहो तो जा भी सकते हो और तुम मुझे ऐसे आधी बातें करने से बंदे के दिल में उम्मीद जाग जाती है और अगर तुम इस तरह की आधी बातें करोगे और मैं किसी खुशफहमी में आके मैंने बोल दिया कि तुम हाँ इधर ही रह लो तो फिर तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि अब अब्दुर्रहमान फिर कहेगा कि तुम अब पापा, तुम्हारे मामा पापा के जाने के बाद तुम मेरी जिम्मेदारी हो, इसलिए मैं अच्छे से अंडरस्टैंड करता हूँ और मेरा दिल नहीं करता तुम्हें अकेले छोड़ के जाने के लिए। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या अब अब्दुर्रहमान को एहसास हो जाएगा और वो ऐमा के साथ ही अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी बसर करेगा या नहीं? हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ तक इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अब्दुर्रहमान बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है क्योंकि वो फाइनली बाप बनने वाला होता है। जबकि यहाँ पे मिसकैरेज होगा पारिस का और उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है। तब वो कहते हैं कि शायद ये कभी दोबारा माँ ना बन सके। तब ये जब बात पारिस को पता होगी तो वो बहुत ही ज़्यादा गमज़दा होगी और उसे कहेगी कि शायद मैं तुम्हें ये दोबारा खुशखबरी ना दे सकूँ। तभी अब्दुर्रहमान भी बहुत ज़्यादा उदास होगा और अपने बच्चे के लिए भी बहुत ज़्यादा रो रहा होगा कि मेरा बच्चा इस दुनिया से आने से पहले ही मेरे से छिन गया। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो आयमा होती है
वो मानी से मिलती है तब मानी उसे कहता है कि जब मैं बाहर गया तो मैंने उसे किसी लड़की के साथ देखा और तुम इधर उसके इंतजार में बैठी हो और वो उधर अपनी दुनिया बसाए फिर रहा है। तब वो उसे कहती है कि मुझे सारा कुछ पता है। तब वो बहुत ज़्यादा हैरान पर हो जाता है और कहता है कि तुम इतनी बेवकूफ़ हो सकती हो, मैं तो तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था और तुम सारा कुछ जानते हुए उसके निकाह में हो, तुम्हें पूरा हक है अपनी ज़िंदगी गुजारने का। मज़ीद वो अब्दुर्रहमान से बात करेगा। तब अब्दुर्रहमान आयमा को कॉल करेगा और कहेगा कि मानी बिल्कुल ठीक कह रहा है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें छोड़ भी सकता हूँ। तब वो कहती है कि तुमने तो अपना जो तुम्हारा दिल चाहा तुमने पूरा किया, लेकिन मैं अब अच्छी बेटी होने का फ़र्ज़ अदा करूँगी और मैं तुमसे डिवोर्स नहीं लेना चाहती। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जब मानी वापस पाकिस्तान आता है तो वो उसे कहता है कि तुम चाहो तो मैं इधर रह भी सकता हूँ, लेकिन वो उसे कहती है कि नहीं, तुम ऐसे आधी बात ना किया करो, पूरी बात करो। अगर तुम चाहो तो जा भी सकते हो और तुम मुझे ऐसे आधी बातें करने से बंदे के दिल में उम्मीद जाग जाती है और अगर तुम इस तरह की आधी बातें करोगे और मैं किसी खुशफहमी में आके मैंने बोल दिया कि तुम हाँ इधर ही रह लो तो फिर तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि अब अब्दुर्रहमान फिर कहेगा कि तुम अब पापा, तुम्हारे मामा पापा के जाने के बाद तुम मेरी जिम्मेदारी हो, इसलिए मैं अच्छे से अंडरस्टैंड करता हूँ और मेरा दिल नहीं करता तुम्हें अकेले छोड़ के जाने के लिए। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या अब अब्दुर्रहमान को एहसास हो जाएगा और वो ऐमा के साथ ही अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी बसर करेगा या नहीं? हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ तक इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अब्दुर्रहमान बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं क्योंकि वो फाइनली बाप बनने वाला होता है, जबकि यहाँ पे मिसकैरेज होगा पारिस का और उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है। तब वो कहते हैं कि शायद ये कभी दोबारा माँ ना बन सके। तब ये जब बात पारिस को पता होगी तो वो बहुत ही ज़्यादा गमज़दा होगी और उसे कहेगी कि शायद मैं तुम्हें ये दोबारा खुशखबरी ना दे सकूँ। तभी अब्दुर्रहमान भी बहुत ज़्यादा उदास होगा और अपने बच्चे के लिए भी बहुत ज़्यादा रो रहा होगा कि मेरा बच्चा इस दुनिया से आने से पहले ही मेरे से छिन गया। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो आयमा होती है वो मानी से मिलती है। तब मानी उसे कहता है कि जब मैं बाहर गया तो मैंने उसे किसी लड़की के साथ देखा और तुम इधर उसके इंतज़ार में बैठी हो और वो उधर अपनी दुनिया बसाए फिर रहा है। तब वो उसे कहती है कि मुझे सारा कुछ पता है। तब वो बहुत ज़्यादा हैरान पर हो जाता है और कहता है कि तुम इतनी बेवकूफ़ हो सकती हो, मैं तो तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था और तुम सारा कुछ जानते हुए उसके निकाह में हो, तुम्हें पूरा हक है अपनी ज़िंदगी गुजारने का। मज़ीद वो अब्दुर्रहमान से बात करेगा। तब अब्दुर्रहमान आयमा को कॉल करेगा और कहेगा कि मानी बिल्कुल ठीक कह रहा है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें छोड़ भी सकता हूँ। तब वो कहती है कि तुमने तो अपना जो तुम्हारा दिल चाहा तुमने पूरा किया, लेकिन मैं अब अच्छी बेटी होने का फ़र्ज़ अदा करूँगी और मैं तुमसे डिवोर्स नहीं लेना चाहती। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जब मानी वापस पाकिस्तान आता है तो वो उसे कहता है कि तुम चाहो तो मैं इधर रह भी सकता हूँ, लेकिन वो उसे कहती है कि नहीं, तुम ऐसे आधी बात ना किया करो, पूरी बात करो। अगर तुम चाहो तो जा भी सकते हो और तुम मुझे ऐसे आधी बातें करने से बंदे के दिल में उम्मीद जाग जाती है और अगर तुम इस तरह की आधी बातें करोगे और मैं किसी खुशफहमी में आके मैंने बोल दिया कि तुम हाँ इधर ही रह लो तो फिर तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि अब अब्दुर्रहमान फिर कहेगा कि तुम अब पापा, तुम्हारे मामा पापा के जाने के बाद तुम मेरी जिम्मेदारी हो, इसलिए मैं अच्छे से अंडरस्टैंड करता हूँ और मेरा दिल नहीं करता तुम्हें अकेले छोड़ के जाने के लिए। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या अब अब्दुर्रहमान को एहसास हो जाएगा और वो ऐमा के साथ ही अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी बसर करेगा या नहीं? हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ तक इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अब्दुर्रहमान बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं क्योंकि वो फाइनली बाप बनने वाला होता है, जबकि यहाँ पे मिसकैरेज होगा पारिस का और उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है। तब वो कहते हैं कि शायद ये कभी दोबारा माँ ना बन सके। तब ये जब बात पारिस को पता होगी तो वो बहुत ही ज़्यादा गमज़दा होगी और उसे कहेगी कि शायद मैं तुम्हें ये दोबारा खुशखबरी ना दे सकूँ। तभी अब्दुर्रहमान भी बहुत ज़्यादा उदास होगा और अपने बच्चे के लिए भी बहुत ज़्यादा रो रहा होगा कि मेरा बच्चा इस दुनिया से आने से पहले ही मेरे से छिन गया। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो आयमा होती है
वो मानी से मिलती है तब मानी उसे कहता है कि जब मैं बाहर गया तो मैंने उसे किसी लड़की के साथ देखा और तुम इधर उसके इंतज़ार में बैठी हो और वो उधर अपनी दुनिया बसाए फिर रहा है। तब वो उसे कहती है कि मुझे सारा कुछ पता है। तब वो बहुत ज़्यादा हैरान पर हो जाता है और कहता है कि तुम इतनी बेवकूफ़ हो सकती हो, मैं तो तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था और तुम सारा कुछ जानते हुए उसके निकाह में हो, तुम्हें पूरा हक है अपनी ज़िंदगी गुजारने का। मज़ीद वो अब्दुर्रहमान से बात करेगा। तब अब्दुर्रहमान आयमा को कॉल करेगा और कहेगा कि मानी बिल्कुल ठीक कह रहा है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें छोड़ भी सकता हूँ। तब वो कहती है कि तुमने तो अपना जो तुम्हारा दिल चाहा तुमने पूरा किया, लेकिन मैं अब अच्छी बेटी होने का फ़र्ज़ अदा करूँगी और मैं तुमसे डिवोर्स नहीं लेना चाहती। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जब मानी वापस पाकिस्तान आता है तो वो उसे कहता है कि तुम चाहो तो मैं इधर रह भी सकता हूँ, लेकिन वो उसे कहती है कि नहीं, तुम ऐसे आधी बात ना किया करो, पूरी बात करो। अगर तुम चाहो तो जा भी सकते हो और तुम मुझे ऐसे आधी बातें करने से बंदे के दिल में उम्मीद जाग जाती है और अगर तुम इस तरह की आधी बातें करोगे और मैं किसी खुशफहमी में आके मैंने बोल दिया कि तुम हाँ इधर ही रह लो तो फिर तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि अब अब्दुर्रहमान फिर कहेगा कि तुम अब पापा, तुम्हारे मामा पापा के जाने के बाद तुम मेरी जिम्मेदारी हो, इसलिए मैं अच्छे से अंडरस्टैंड करता हूँ और मेरा दिल नहीं करता तुम्हें अकेले छोड़ के जाने के लिए। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या अब अब्दुर्रहमान को एहसास हो जाएगा और वो ऐमा के साथ ही अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी बसर करेगा या नहीं? हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ तक इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अब्दुर्रहमान बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं क्योंकि वो फाइनली बाप बनने वाला होता है, जबकि यहाँ पे मिसकैरेज होगा पारिस का और उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है। तब वो कहते हैं कि शायद ये कभी दोबारा माँ ना बन सके। तब ये जब बात पारिस को पता होगी तो वो बहुत ही ज़्यादा गमज़दा होगी और उसे कहेगी कि शायद मैं तुम्हें ये दोबारा खुशखबरी ना दे सकूँ। तभी अब्दुर्रहमान भी बहुत ज़्यादा उदास होगा और अपने बच्चे के लिए भी बहुत ज़्यादा रो रहा होगा कि मेरा बच्चा इस दुनिया से आने से पहले ही मेरे से छिन गया। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो आयमा होती है वो मानी से मिलती है। तब मानी उसे कहता है कि जब मैं बाहर गया तो मैंने उसे किसी लड़की के साथ देखा और तुम इधर उसके इंतज़ार में बैठी हो और वो उधर अपनी दुनिया बसाए फिर रहा है। तब वो उसे कहती है कि मुझे सारा कुछ पता है। तब वो बहुत ज़्यादा हैरान पर हो जाता है और कहता है कि तुम इतनी बेवकूफ़ हो सकती हो, मैं तो तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था और तुम सारा कुछ जानते हुए उसके निकाह में हो, तुम्हें पूरा हक है अपनी ज़िंदगी गुजारने का। मज़ीद वो अब्दुर्रहमान से बात करेगा। तब अब्दुर्रहमान आयमा को कॉल करेगा और कहेगा कि मानी बिल्कुल ठीक कह रहा है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें छोड़ भी सकता हूँ। तब वो कहती है कि तुमने तो अपना जो तुम्हारा दिल चाहा तुमने पूरा किया, लेकिन मैं अब अच्छी बेटी होने का फ़र्ज़ अदा करूँगी और मैं तुमसे डिवोर्स नहीं लेना चाहती। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जब मानी वापस पाकिस्तान आता है तो वो उसे कहता है कि तुम चाहो तो मैं इधर रह भी सकता हूँ, लेकिन वो उसे कहती है कि नहीं, तुम ऐसे आधी बात ना किया करो, पूरी बात करो। अगर तुम चाहो तो जा भी सकते हो और तुम मुझे ऐसे आधी बातें करने से बंदे के दिल में उम्मीद जाग जाती है और अगर तुम इस तरह की आधी बातें करोगे और मैं किसी खुशफहमी में आके मैंने बोल दिया कि तुम हाँ इधर ही रह लो तो फिर तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि अब अब्दुर्रहमान फिर कहेगा कि तुम अब पापा, तुम्हारे मामा पापा के जाने के बाद तुम मेरी जिम्मेदारी हो, इसलिए मैं अच्छे से अंडरस्टैंड करता हूँ और मेरा दिल नहीं करता तुम्हें अकेले छोड़ के जाने के लिए। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या अब अब्दुर्रहमान को एहसास हो जाएगा और वो ऐमा के साथ ही अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी बसर करेगा या नहीं? हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ तक इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अब्दुर्रहमान बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं क्योंकि वो फाइनली बाप बनने वाला होता है, जबकि यहाँ पे मिसकैरेज होगा पारिस का और उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है। तब वो कहते हैं कि शायद ये कभी दोबारा माँ ना बन सके। तब ये जब बात पारिस को पता होगी तो वो बहुत ही ज़्यादा गमज़दा होगी और उसे कहेगी कि शायद मैं तुम्हें ये दोबारा खुशखबरी ना दे सकूँ। तभी अब्दुर्रहमान भी बहुत ज़्यादा उदास होगा और अपने बच्चे के लिए भी बहुत ज़्यादा रो रहा होगा कि मेरा बच्चा इस दुनिया से आने से पहले ही मेरे से छिन गया। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो आयमा होती है
وہ مانی سے ملتی ہے تب مانی اسے کہتا ہے کہ جب میں باہر گیا تو میں نے اسے کسی لڑکی کے ساتھ دیکھا اور تم ادھر اس کے انتظار میں بیٹھی ہو اور وہ ادھر اپنی دنیا بسائے پھر رہا ہے۔ تب وہ اسے کہتی ہے کہ مجھے سارا کچھ پتہ ہے۔ تب وہ بہت زیادہ حیران پر ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم اتنی بیوقوف ہو سکتی ہو، میں تو تم سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا، اور تم سارا کچھ جانتے ہوئے اس کے نکاح میں ہو، تمہیں پورا حق ہے اپنی زندگی گزارنے کا۔ مزید وہ عبد الرحمن سے بات کرے گا۔ تب عبد الرحمن ایما کو کال کرے گا اور کہے گا کہ مانی بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، اگر تم چاہو تو میں تمہیں چھوڑ بھی سکتا ہوں۔ تب وہ کہتی ہے کہ تم نے تو اپنا جو تمہارا دل چاہا تم نے پورا کیا، لیکن میں اب اچھی بیٹی ہونے کا فرض ادا کروں گی اور میں تم سے ڈیورس نہیں لینا چاہتی۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ جب مانی واپس پاکستان آتا ہے تو وہ اسے کہتا ہے کہ تم چاہو تو میں ادھر رہ بھی سکتا ہوں، لیکن وہ اسے کہتی ہے کہ نہیں، تم ایسے آدھی بات نہ کیا کرو، پوری بات کرو، اگر تم چاہو تو جا بھی سکتے ہو، اور تم مجھے ایسے آدھی باتیں کرنے سے بندے کے دل میں امید جاگ جاتی ہے، اور اگر تم اس طرح کی آدھی باتیں کرو گے اور میں کسی خوش فہمی میں آ کے میں نے بول دیا کہ تم ہاں ادھر ہی رہ لو، تو پھر تمہارے لیے مشکل ہو جائے گا۔ کیونکہ اب عبد الرحمن پھر کہے گا کہ تم اب تمہارے ماما پاپا کے جانے کے بعد تم میری ذمہ داری ہو، اس لیے میں اچھے سے انڈرسٹینڈ کرتا ہوں اور میرا دل نہیں کرتا تمہیں اکیلے چھوڑ کے جانے کے لیے۔ دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا اب عبد الرحمن کو احساس ہو جائے گا اور وہ ایما کے ساتھ ہی اپنی زندگی ہنسی خوشی بسر کرے گا یا نہیں؟ ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں اور ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، یہاں تک اتنا ہی، اللہ حافظ۔ عبد الرحمن بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوتا ہے کیونکہ وہ فائنلی باپ بننے والا ہوتا ہے، جبکہ یہاں پہ مس کیریج ہوگا پارس کا اور اس کو ہاسپٹل لے جایا جاتا ہے۔ تب وہ کہتے ہیں کہ شاید یہ کبھی دوبارہ ماں نہ بن سکے۔ تب بھی جب بات پارس کو پتہ ہوگی تو وہ بہت ہی زیادہ غمزدہ ہوگی اور اسے کہے گی کہ شاید میں تمہیں یہ دوبارہ خوشخبری نہ دے سکوں۔ تبھی عبد الرحمن بھی بہت زیادہ اداس ہوگا اور اپنے بچے کے لیے بھی بہت زیادہ رو رہا ہوگا کہ میرا بچہ اس دنیا سے آنے سے پہلے ہی میرے سے چھین گیا۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ جو آئمہ ہوتی ہے وہ مانی سے ملتی ہے۔ تب مانی اسے کہتا ہے کہ جب میں باہر گیا تو میں نے اسے کسی لڑکی کے ساتھ دیکھا اور تم ادھر اس کے انتظار میں بیٹھی ہو اور وہ ادھر اپنی دنیا بسائے پھر رہا ہے۔ تب وہ اسے کہتی ہے کہ مجھے سارا کچھ پتہ ہے۔ تب وہ بہت زیادہ حیران پر ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم اتنی بیوقوف ہو سکتی ہو، میں تو تم سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا، اور تم سارا کچھ جانتے ہوئے اس کے نکاح میں ہو، تمہیں پورا حق ہے اپنی زندگی گزارنے کا۔ مزید وہ عبد الرحمن سے بات کرے گا۔ تب عبد الرحمن ایما کو کال کرے گا اور کہے گا کہ مانی بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، اگر تم چاہو تو میں تمہیں چھوڑ بھی سکتا ہوں۔ تب وہ کہتی ہے کہ تم نے تو اپنا جو تمہارا دل چاہا تم نے پورا کیا، لیکن میں اب اچھی بیٹی ہونے کا فرض ادا کروں گی اور میں تم سے ڈیورس نہیں لینا چاہتی۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ جب مانی واپس پاکستان آتا ہے تو وہ اسے کہتا ہے کہ تم چاہو تو میں ادھر رہ بھی سکتا ہوں، لیکن وہ اسے کہتی ہے کہ نہیں، تم ایسے آدھی بات نہ کیا کرو، پوری بات کرو، اگر تم چاہو تو جا بھی سکتے ہو، اور تم مجھے ایسے آدھی باتیں کرنے سے بندے کے دل میں امید جاگ جاتی ہے، اور اگر تم اس طرح کی آدھی باتیں کرو گے اور میں کسی خوش فہمی میں آ کے میں نے بول دیا کہ تم ہاں ادھر ہی رہ لو، تو پھر تمہارے لیے مشکل ہو جائے گا۔ کیونکہ اب عبد الرحمن پھر کہے گا کہ تم اب تمہارے ماما پاپا کے جانے کے بعد تم میری ذمہ داری ہو، اس لیے میں اچھے سے انڈرسٹینڈ کرتا ہوں اور میرا دل نہیں کرتا تمہیں اکیلے چھوڑ کے جانے کے لیے۔ دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا اب عبد الرحمن کو احساس ہو جائے گا اور وہ ایما کے ساتھ ہی اپنی زندگی ہنسی خوشی بسر کرے گا یا نہیں؟ ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں اور ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، یہاں تک اتنا ہی، اللہ حافظ۔ عبد الرحمن بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوتا ہے کیونکہ وہ فائنلی باپ بننے والا ہوتا ہے، جبکہ یہاں پہ مس کیریج ہوگا پارس کا اور اس کو ہاسپٹل لے جایا جاتا ہے۔ تب وہ کہتے ہیں کہ شاید یہ کبھی دوبارہ ماں نہ بن سکے۔ تب بھی جب بات پارس کو پتہ ہوگی تو وہ بہت ہی زیادہ غمزدہ ہوگی اور اسے کہے گی کہ شاید میں تمہیں یہ دوبارہ خوشخبری نہ دے سکوں۔ تبھی عبد الرحمن بھی بہت زیادہ اداس ہوگا اور اپنے بچے کے لیے بھی بہت زیادہ رو رہا ہوگا کہ میرا بچہ اس دنیا سے آنے سے پہلے ہی میرے سے چھین گیا۔ دوسری